अगर कोई सवाल है किसी के पास तो हाँ इधर। सर तो हम यहाँ पढ़ते हैं IIT कानपुर में, तो क्योंकि विज्ञान के छात्र हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि जब शोध करते समय वैज्ञानिक से अप्राकृतिक के बीच में भेद कैसे किया? ये ना विज्ञान में विरूपता लाई जाती है, तब वो अवैज्ञानिक होता है। अप्रकृति भी होती है। अप्रकृति मतलब वो एक ही बात है, क्योंकि प्रकृति जो है वो और विज्ञान, ये दोनों ही शब्द जो है वो एक दूसरे का अर्थ लेकर के चलते हैं। विज्ञान जो है वो अपनी प्रकृति का ही अध्ययन है, और अपनी प्रकृति को और कैसे खूबसूरत और कैसे बेहतर बनाए वो है ना। तो वो विज्ञान और प्रकृति को अलग अलग करके देखने का नहीं है। और अगर जो विज्ञान के हमारे टूल्स हैं, जो विज्ञान के हमारे साधन हैं, हमारे शोध हैं, उनके कारण से अगर प्रकृति का क्षरण हो रहा है, अगर प्रकृति को कोई नुकसान हो रहा है, तो वो विज्ञान होना ही नहीं है उसको। तो अपने भारतवर्ष की जो संस्कृति रही है, बहुत आदिकाल से जो अपनी संस्कृति रही है, वैदिक काल से जो अपनी संस्कृति रही है, उसमें हम लोगों ने हमेशा इस प्रकृति को सबसे ऊपर रखा। इसीलिए हम पहाड़ों की पूजा करते हैं। देखो आपके पीछे जो पेड़ है उस पर कितने सारे वो धागे बंधे हुए दिख रहा है ना आपको। तो हम लोग पेड़ की पूजा करते हैं, हम लोग पहाड़ों की पूजा करते हैं, हम लोग नदियों की पूजा करते हैं। कभी हम कहते हैं ये आंवला नवमी है, तो आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर के भोजन करना है, अर्थात आंवले के वृक्ष के प्रति अपनी श्रद्धा वहाँ से जागृत करना है। कभी हम कुएं की, जलाशय की पूजा करते हैं। और कई सारे त्यौहार होते हैं, उसमें हमें जलाशय चाहिए होता है, तालाब चाहिए होता है, नदी चाहिए होती है, वहीं जाकर के ही पूजा करनी है। तो अपने यहाँ वैदिक काल से ही 5000 वर्ष पहले से 7000 वर्ष पहले से भी हम लोगों ने प्रकृति का पूरा ध्यान रखा हुआ है। और इसलिए हमारे यहाँ का जो विकसित विज्ञान है, भारत में विज्ञान का विकास नया नहीं है, 200-400 साल का नहीं है, वो हजारों बरस का विज्ञान। इतना विज्ञान, और खास करके वनस्पतियों का विज्ञान तो जबरदस्त है। जो वृक्षों का विज्ञान है और वनस्पतियों का विज्ञान है, वो अपने यहाँ जो चरक ने लिखा, जो सुश्रुत ने लिखा, वो कितना बड़ा विज्ञान है वो। कभी भी हमारे यहाँ का विज्ञान आयुध बनाने के लिए, आयुध बनाया हमने, लेकिन उसको भी प्रकृति की रक्षा के लिए ही उपयोग किया, कभी भी संहार के लिए हमने उपयोग नहीं किया। ये भारत की परंपरा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये आधुनिक काल के अंदर में हम अपनी संस्कृति के साथ थोड़े थोड़े कट गए हैं, और थोड़े थोड़े जब कट गए हैं, और पश्चिम के जो मॉडल्स हैं जहां उनका आर्थिक विकास हो रहा है, उससे हम ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो हमारा विज्ञान भी वहां से प्रभावित हो रहा है। तो हम अगर अपने मंदिरों से जुड़ेंगे, हम अगर अपने शास्त्रों से जुड़ेंगे, हम अगर अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे और तब विज्ञान करेंगे, तब विज्ञान में शोध करेंगे, तो कतई हम ऐसा कोई विज्ञान विकसित नहीं करेंगे जो प्रकृति का क्षरण करेगा, जो अप्राकृतिक होगा। तो बस इसी का ध्यान रखना है।